नमस्कार दोस्तों, अलौकिक इतिहास चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। संत रविदास जी ने हमेशा अपने दोहों और रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को दूर किया है। संत रविदास जी ने सभी को भगवान की भक्ति करके सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। इन्होंने सभी लोगों को एकता के सूत्र में चलने का भी विशेष प्रयास किया है। रविदास जी अपनी काव्य रचनाओं में खड्डी ही बोली, राजस्थानी, अवधी और उर्दू फारसी जैसी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। जो भी संत रविदास जी के दोहे, रविदास के दोहे इन हिंदी पढ़ता है तो वह उन दोहों से बड्ढी सीख लेता है। इनकी रचनाएं हास्यस्पर्शी होती हैं। संत रविदास जी के दोहे अर्थ सहित। 1. रविदास जन्म के कारणे होत न कोउ नीच, नरकू नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच, जिसका अर्थ है कि सिर्फ जन्म लेने से कोई नीच नहीं बन जाता है, बल्कि इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। 2. जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात, जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार केले के तने को छिला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता है, आयर पूरा पैडा खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी जातियों में बांट दिया गया है। इन जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बंट जाता है और इन अंत में इंसान भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह जाति खत्म नहीं होती है। इसलिए रविदास जी कहते हैं, जब तक ये जाति खत्म नहीं होगा तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता है या एक नहीं हो सकता है। 3. हरिसा हीरा छांड कै करे आन की आस ते नर जमपुर जाएंगे। सत भाषा रविदास अर्थात हीरे से बहुमूल्य हरि यानी भगवान है, उसको छोड़ ढाकर अन्य चीजों की आशा करने वालों को अवश्य ही नर्क जाना पड़ जाता है, अर्थात प्रभु की भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ है। 4. कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तज्जियो, आस कर्म मानुष का धर्म है, सत भाख है रविदास। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म बदले मिलने वाले फल की आशा भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है तो फल पाना भी हमारा सौभाग्य है। 5. कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान, पुराणन सहज एक नहीं देखा, अर्थात राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम है। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपने चैनल अलौकिक इतिहास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।